डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि जो वाइफ है नाउ ऑल द मैटर इज़ डिस्क्लोज, सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं और हमें जो है वो पूरी स्टोरी से अल्टीमेटली पता चलता है उसके हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कन्फ्लिक्ट की रीज़न क्या है। और अब बीवी पे जब रियलिटी आश्कार होती है तो फिर उसके बाद जो है उसकी सिचुएशन कितनी बुरी है और उसको इस चीज़ को फेस करना, इसको बेयर करना, इसके लिए है वो कितना टफ़ हो रहा है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है दैट कि ये भी चीज़ उसके साथ हो सकती है। कि उसका यानी पहले जब उसने ये सुना कि उसका जो लवर है वो साउथ अफ्रीका चला गया और वहाँ पे वो जो है वो उसकी डेथ हो गई, तो किसी ना हद तक वो जो है वो उसके साथ उस चीज़ से यूज़ टू हो गई थी या फिर उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ था। लेकिन अब अचानक से जब अपने लवर को जो है वो मिलती है और वो शख्स जब उसको पहचानता ही नहीं है कि वो लिनेटिक है, तो इस सिचुएशन को देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। ही वेंट विथ हिज पाइप और वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो बहुत रूड होती है। ही वेंट विथ हिज पाइप इनटू द गार्डन, वो अपना सिगार लेके जो है वो बाग में चला जाता है। ऑल ही सप्रेस्ड एंगर अगेंस्ट हर, जितना भी उसका सारा गुस्सा होता है अपनी बीवी के खिलाफ, हु हेल्ड हर सेल्फ सुपीरियर टू हिम, जो कि हमेशा अपने आप को उससे बरतर समझती है। फील्ड एंड ब्लैकेंड हिज हार्ट, ये सारी चीज़ें उसके दिल को ऐसे, उसका दिल उस गुस्से से भरा हुआ है और इवन के स्याह हो चुका है उस गुस्से के साथ। दो अगरचे ही हैड नॉट नोन इट, अगरचे वो इस बात को भी नहीं जानता जेट ही हैड नेवर रियली वन हर, लेकिन आज तक वो उसको जो है वो वन नहीं कर सका। ही इज़ फेल्ड टू विन हर लव, आज तक जो है वो लव दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मैरिटल रिलेशन, वो लव जो है वो उसको कभी कंकर नहीं कर पाया। शी हैड नेवर लव्ड हिम, उसने कभी उसे प्यार ही नहीं किया। ही वॉज ओनली अ लेबरिंग इलेक्ट्रिशियन, ये उसके लिए सिर्फ एक मजदूर करने वाला कोई ही, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन वो एक इलेक्ट्रिशियन है। तो वो कहती है, राइटर कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए जो है वो एक लेबर करने वाला, एक मजदूरी करने वाला जो है वो इलेक्ट्रिशियन है इन द माइंड, किसी कान के अंदर। शी वाज सुपीरियर टू हिम, और वो कंसीडर करती है कि वो उससे कहीं आगे है। ही हैड ऑलवेज गिवन वे टू हर, और वो हमेशा उसको जो है वो उसकी मर्जी करने की जो है वो परमिशन देता है। बट ऑल द वाइल, लेकिन ताहम द इंजरी एंड द इग्नोमिनी हैड बीन वर्किंग इन हिज सोल, लेकिन वो जो रूडनेस उसने अभी दिखाई है और जो तकलीफ वो अभी महसूस कर रहा है और वो जो जिल्लत महसूस कर रहा है कि कितना रूड बिहेव करती है, उसके बिहेवियर में रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं है, उसके बिहेवियर में जो है ओबीडियंट नहीं है कि जो कि होनी चाहिए एक बीवी के रिलेशन, बीवी के लिए, बीवी के दिल में अपने शोहर के लिए। और फिर वो कितनी ज़िल्लत महसूस करता है कि वो उसके साथ शेयर नहीं करती है अपनी बात। वो जानता है, उसको भी आइडिया है कि वो इस वक्त किसी तकलीफ़ में है, लेकिन वो उसके साथ शेयर नहीं कर पा रही है ना। ओके, इग्नोमनी हैड बीन वर्किंग, और ये चीज़ उसकी रूह को अंदर ही अंदर खा रही है। बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट होल्ड हिम सीरियसली, क्योंकि वो उसको सीरियस लेती ही नहीं है, संजीदा नहीं लेती है। नाउ ऑल हिज रेज केम अप अगेंस्ट हर, अब वो सारा गुस्सा जो है वो उसके खिलाफ निकल आता है। ही टर्न्ड एंड वेंट इन डोर्स, वो मुड़ता है और फिर अंदर की तरफ चला जाता है। थर्ड टाइम, तीसरे टाइम शी हर्ड हिम माउंटिंग द स्टेयर्स, तीसरी बार अब वो सुनती है कि वो फिर से जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। हर हार्ट स्टूड स्टिल, और जब वो उसके कदमों की चाप सुनती है तो उसका दिल ऐसे जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर रुक सा जाता है। ही टर्न्ड द कैच एंड पुश्ड द डोर, वो जो है वो जो हैंडल है दरवाजे का वो उसको पकड़ता है, उसको टर्न घुमाने की कोशिश करता है और दरवाजे को दिखेलता है। इट वॉज लॉक्ड, और वो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद है। ही ट्राइड इट अगेन, दोबारा से उसको खोलने की कोशिश करता है, हार्डर, ज़्यादा मेहनत के साथ। हर हार्ट वॉज स्टैंडिंग स्टिल, और जो अंदर बीवी जो खड़ी है उस कंडीशन में, उस पेन में, अब उसकी जो है वो अपने खामद को आते हुए जो है वो जब सुनती है उसके कदमों की आवाज़, उसका दिल जो है वो बिल्कुल ऐसे साकन हो गया है। हैव यू फास्टन द डोर, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया है? ही आस्क्ड क्वाइटली, बड़ी नरमी से और बड़ी आस्तगी से पूछता है। बिकॉज ऑफ दी लैंड लेडी, वो जो मालिक मकान है उसकी वजह से। यस, हाँ, वेट अ मिनट, एक मिनट इंतज़ार करो। शी रोज़, वो उठती है एंड टर्न द लॉक, और उस जो है वो ताले को खोलती है। अफ्रेड ही वॉन्ट बर्स्ट इट, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उसको तोड़ ही डालेगा। शी फेल्ट हेट्रेड टुवर्ड हिम, और वो उसकी तरफ जो है वो नफरत महसूस करती है। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लीव हर फ्री, क्योंकि वो उसको आज़ाद नहीं रहने देता। ही एंटर्ड, वो अंदर दाखिल होता है। हिज पाई बिटवीन हिज टीथ, और उसने अपने सिगार को अपने दांतों के दरमियान रखा हुआ है। एंड शी रिटर्न टू हर ओल्ड पोजीशन ऑन द बेड, फिर दोबारा से वो बेड पे जाके उसी पोजीशन में बैठ जाती है। ही क्लोज द डोर, वो उसने दरवाज़ा बंद किया। एंड स्टूड विद हिज बैक टू इट, और उसकी तरफ कमर करके खड़ा हो गया। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है? ही आस्क्ड डिटरमिनेटली, यानी बड़े फैसला कुन अंदाज में, कि आज वो पूछना चाहता है उसे, हर मामला क्या है, क्या मसला है तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या इशू है? शी वाज सिक विद हिम, और वो उससे अब तंग आ चुकी है। शी कुड नॉट लुक एट हिम, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। कांट यू लीव मी अलोन, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, वर्टिंग हर फेस फ्रॉम, उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ते हुए।
ही लुक्ड एट हर क्विकली, उसने तेज़ी से उसकी तरफ देखा, फुली विंसिंग विद इग्नोमिनी, अब वो मुकम्मल तौर पे उस जिल्लत का एहसास जो था वो नज़र आ रहा था. देन ही सीम टू कंसिडर फॉर अ मोमेंट, फिर एक लम्हे के लिए जैसे वो समझ गया, देयर इज समथिंग अप विद यू, कुछ है जो तुम्हारे साथ हुआ है. इजंट इट देयर, यानी कुछ है जो यहाँ पे तुम्हारे साथ हुआ है. ही आस्क्ड डेफिनेटली, बिल्कुल वाज़े अंदाज में उसने उससे पूछा. यस हाँ, शी सेड, उसने कहा. बट लेकिन दैट्स नो रीज़न वाई यू शुड टॉर्मेंट मी, लेकिन तुम्हें क्या, यानी तुम किस वजह से मुझे जो है वो टॉर्चर कर रहे हो, तुम मुझे क्यों अजियत दे रहे हो बार बार क्वेश्चन करके. आई डोंट टॉर्मेंट यू, मैं तुम्हें अजियत नहीं दे रहा. व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है. वाई शुड यू नो, तुम जानना क्यों चाहते हो. शी क्राइड, वो चलाई इन हेट, गुस्से में, एंड डेस्पिरेशन, और बड़ी जो है वो मायूसी के साथ. समथिंग स्नैप्ड, यानी उसके इतने रूड बिहेवियर और वो इतनी जो स्ट्रेंज उसका जो अंदाज है, उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे टूट सा जाता है. ही स्टार्टेड एंड काट हिज पाइप एज इट फेल फ्राम हिज माउथ, वो दोबारा से जो है वो अपना सिगार जो नीचे गिर रहा होता है उसको पकड़ता है. देन ही पुश्ड फॉरवर्ड द बिटन ऑफ, और फिर उसको जो आधा कटा हुआ जो होता है माउथ पीस विद हिज टंग, अपनी ज़ुबान के साथ उसको बाहर निकालता है. टुक इट फ्राम ऑफ, और उसको जो है वो बाहर निकालता है ऑफ हिज लिप्स, अपने होंठों से. एंड लुक्ड एट, उसकी तरफ देखता है. देन ही पुट आउट हिज पाइप, फिर अपने पाइप को जो है वो उसने बुझा दिया. एंड ब्रश दी ऐश, और वो जो राख उसके साथ लगी हुई थी उसको जो है वो साफ़ किया. फ्राम हिज वेस्ट कोट, अपने जो है वेस्ट कोट के साथ. आफ्टर विच, इसके बाद ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर ऊपर उठाया. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. नो, दिस टाइम ही इज़ डिटर्मिन्ड. ही वॉन्ट टू नो द रियलिटी, ही वॉन्ट टू नो द कन्फ्लिक्ट, ही वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड दिस स्ट्रेंज बिहेवियर. वो सारे गैप को, वो जो उसके अंदर जो इतनी जो रूड उसका बिहेवियर है, वो जो इतनी वो स्ट्रेंज हो रही है उसके साथ, और वो इतनी जो है वो पेन में है वो खुद भी, और वो आज उसकी रीज़न जानने के लिए जो है वो बिल्कुल वो डिफाइंड है कि वो आज उससे जो है वो उसकी रीज़न जान के रहेगा. ही सेड, उसने कहा. हिज फेस वाज ग्रेश पेल, उसका जो है वो स्याही माइल जर्द रंग हो रहा था. एंड सेट अगली, ऐसे बदसूरत सा दिखाई दे रहा था. नीदर लुक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे की तरफ नहीं देखा. शी न्यू, वो जानती थी. ही वॉज फायर्ड नो, क्या वो गुस्से में है. हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग, उसका हैवीली, उसका दिल बड़ी ऐसे भारीपन से जो है वो धड़क रहा था. शी हेटेड हिम, वो उससे नफरत करती थी. बट आल्सो शी कुड नॉट विद स्टैंड हिम, लेकिन वो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती थी. सडनली, अचानक से, शी लिफ्टेड हर हेड, उसने अपना सर उठाया. एंड टर्न होम, उसकी तरफ मुड़ी. व्हाट राइट हैव यू टू नो, तुम्हारे पास हक क्या है मेरे बारे में कुछ भी जानने का. शी आस्क्ड, उसने पूछा. ही लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा. शी फेल्ट अ पैंग ऑफ सरप्राइज फॉर हिज टॉर्चर्ड आइज, और जब उसने उसकी जो बात कहने से जो उसकी शोहर की आंखों में तकलीफ़ का एहसास आया, वो उसको देख के थोड़ा सा सरप्राइज होती है. एंड उसके जो फिक्स्ड जो फेस है, बट लेकिन हर हार्ट हार्डन स्विफ्ट, लेकिन फ़ौरन से उसका दिल दोबारा से जो है वो सख्त हो जाता है. यानी किसी भी एक मोमेंट के लिए जो है वो उसके सामने अपने इमोशनल नहीं हो रही. किसी भी एक मोमेंट में वो नहीं चाहती कि कोई भी एक जो है वो लम्हा ऐसा ना आए कि वो उसकी जो है वो मिस्टेक, वो उसकी गलती पकड़ ले. शी हैड नेवर लव्ड हिम, क्योंकि उसने कभी उसको प्यार नहीं किया होता. शी डिड नॉट लव हिम नाउ, और ना ही वो अब उससे प्यार करती थी. बट लेकिन सडनली, अचानक, शी लिफ्टेड हर हेड अगेन, उसने दोबारा से अपना जो है वो सर ऊपर उठाया. लाइक अ थिंग, ऐसी चीज़ की तरह, दैट ट्राइज टू गेट फ्री, जो है वो आज़ाद होने की कोशिश कर रही है. शी वांटेड टू बी फ्री ऑफ इट, वो इस सबसे आज़ाद होना चाहती थी. इट वॉज नॉट हिम सो मच, और वो नहीं था जो इस कदर तकलीफ़ में था. समथिंग शी हैड पुट ऑन हर सेल्फ, उसने अपने ऊपर कोई ऐसी चीज़ जैसे जो है वो तारी कर ली थी. दैट बाउंड हर सो हॉरिबली, जिसने उसको बड़े खौफनाक हद तक जो है वो बाउंड कर दिया था, बांध दिया था. हैविंग पुट द बॉन्ड ऑन हर सेल्फ, और वो जो बॉन्ड उसने वो जो बंद अपने ऊपर बांधा हुआ था, इट वॉज हार्डेस्ट टू टेक इट ऑफ, और ये बड़ा मुश्किल था उस बंद को अपनी, यानी वो जो चीज़ उसने वो जो सख्ती अपने अंदर वो ले आई थी, और ये बड़ा मुश्किल था उसको जो है वो ख़त्म करना. बट लेकिन नाउ शी हेटेड एवरी थिंग एंड फेल्ट डिस्ट्रक्ट. अब तो इस सारी उस रियलिटी के बाद अब तो हर चीज़ से वो नफरत करती थी, और वो बिल्कुल जो है वो ऐसे लग रही जैसे वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना. ही स्टूड विद हिज बैक टू द डोर, और वो दरवाजे की तरफ कमर करके खड़ा रहता है, फिक्स्ड बिल्कुल अपनी जगह पे जो है वो जमा हुआ है. एज इफ गोया कि ही वुड ओपोज हर एटर्नली, जैसे वो हमेशा से उसकी मुखालफत करेगा. टिल शी वाज एक्सटिंग्विश्ड, यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसका मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ गया. शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा. हर आइज़ वर कोल्ड एंड स्टाइल, उसकी आंखें थोड़ी सी ऐसे सर्द थीं, और ऐसे जालमपन था उसमें, हॉस्टिलिटी थी, सख्ती थी. हिज वर्क्समैन हैंड स्प्रेड ऑन द पैनल्स ऑफ द डोर बिहाइंड हिम, और उसके शोहर के जो मेहनती हाथ थे वो पीछे दरवाजे के जो तख्ते हैं वहाँ पे होते हैं.
तुम जानते हो ना, यूज टू लिव हियर कि मैं यहाँ रहा करती थी। शी बिगेन, उसने बात शुरू की ना हार्ड वॉइस, बड़ी सख्त आवाज़ के साथ, एज इफ़ गोया के विलफुली टू वॉर्न हिम, गोया जानबूझ के वो उसको जो है वो चोट देना चाहती है। ही ब्रेस्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट हर, वो उसके सामने जो है वो उसने अपने आप को तैयार कर लिया उसके मुकाबले के लिए। एंड नोडेड, और सर हिलाया। वेल आई वॉज कंपेनियन टू मिस बर्च, और मैं यहाँ पे जो है वो मिस बर्च की साथी थी। ऑफ टोरल हॉल में शी एंड द रेक्टर, और वो जो पादरी थे वर फ्रेंड्स, दोस्त थे। एंड आर्ची वॉज द रेक्टर सन, और आर्ची जो है वो उस पादरी का दोस्त था। देर वाज अ पॉज, फिर एक वक्फा आता है। ही लिसन विदाउट नोइंग वट वाज हैपनिंग, और वो सुनता है ये जाने बगैर। और ही स्टेयर्ड एट हिज वाइफ, अपनी बीवी को घूरता है। शी वाज स्क्वेटेड इन हर वाइट ड्रेस ऑन द बेड, और उसकी उस जो वो घूरता है उसके अंदर इतनी वो सर्द महरी है या हॉस्टिलिटी है कि वो अपनी जगह पे ऐसे बिल्कुल जम के रह जाती है, सुकड़ जाती है। केयरफुली फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग द हेम ऑन हर स्कर्ट, और अपनी जो स्कर्ट है, जो कमीज़ है, उसके जो गोटा है उसको बड़ी एहतियात से कभी फोल्ड तह लगाती है, कभी इसको खोलती है। हर वॉइस वॉज फुल ऑफ हॉस्टिलिटी, उसमें उसकी आवाज़ में जो है वो ऐसी एक सख्ती होती है। ही वॉज एन ऑफिसर, और वो एक ऑफिसर था, सब लेफ्टिनेंट था। देन ही कॉल्ड विद हिज क्लोनल, और फिर उसके अपने जो है वो कर्नल के साथ कुछ झगड़ा हो गया। एंड केम आउट ऑफ द आर्मी, और उसने आर्मी को छोड़ दिया। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे। शी प्लक्ड एट हर स्कर्ट हैम, उसने अपने जो स्कर्ट का किनारा उसको पकड़ लिया। हर हस्बैंड स्टूड मोशनलेस, उसका खामद ऐसे ही जब बेहिसो हरकत खड़ा रहा वहाँ पे। वाचिंग हर मूवमेंट, और उसकी हरकतों सुकरात पे गौर करता है। विच फील्ड हिज वेन्स विद मैडनेस, और उसकी ये हरकतें, उसकी जो रगें हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे, यानी ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल वो मैड हो चुका है। ही वॉज ऑफुली फॉन्ड ऑफ मी, और वो ख़तरनाक, और वो उसे बताती है कि उसका वो जो एक्स लवर है वो किस हद तक वो उसका शौकीन हुआ करता है। एंड आई वॉज ऑफ हिम ऑफुली, और इसी तरह मैं भी उसकी उतनी ही जो है वो शौकीन थी। ये वो उसका जो कन्फेशन है, ये वो लाइन जो उसको कभी अपने हस्बैंड के लिए बोलनी चाहिए थी, और वो, लेकिन वो अपने हस्बैंड के सामने किसी और इंसान के लिए बोल रही है कि वो भी जो है वो मुझसे करता था, और मैं भी उतनी ही जो है वो उसकी शौकीन थी। ये चीज़ उसके हामद को जो है वो मैड कर रही है। अब पहले बीवी उस मैडनेस में थी, जब उसे पता चलता है कि मेरा एक्स लवर जो है वो ल्यूनेटिक हो चुका है, और वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और उनकी वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेंज वे में उसके साथ बिहेव करता है, तो अब उसी मैडनेस में वो अपने शोहर को भी साथ शामिल कर लेती है। हाउ ओल्ड वाज ही, कितनी उम्र का था वो? आज द हस्बैंड, हस्बैंड ने पूछा। वैन, कब? वैन आई फर्स्ट न्यू हिम, जब मैं पहले उसको जानती थी। और वैन ही वेंट अवे, या फिर जब वो चला गया। वैन यू फर्स्ट न्यू हिम, जब तुमने पहले उससे जो वो जाना या जान पहचान हुई। When I first knew him, जब मैं पहले उसको जानती थी। He was 26 now, अब वो 26 साल का था। He is 31, नियरली 32, और 32 साल का होगा। बिकॉज क्योंकि आई एम 29, क्योंकि मेरी 29 साल है। एंड ही इज़ नियरली 3 years ओल्डर, और मुझसे तकरीबन जो है वो 3 साल बड़ा है। शी लिफ्टेड हर हेड, उसने अपना सर उठाया। एंड लुक्ड एट ऑपोजिट वॉल, मुहालफ सिमत में दीवार को देखा। एंड व्हाट देन, फिर क्या हुआ? सेड हर हस्बैंड, उसने शोहर ने पूछा। शी हार्डनड हर सेल्फ, उसने खुद में जो है वो थोड़ी सख्ती लाई। एंड सेड कैलियसली, और बड़ी संगदिली के साथ जो है वो उसको कहा। वी वर एज गुड एज इंगेज फॉर नियरली अ ईयर, हमारा रिलेशन इतना ही अच्छा था गोया कि हम आपस में जो है वो इंगेज हों। दो अगरचे नो बडी न्यू, अगरचे कोई भी नहीं जानता था। एट लास्ट बिलाहर दे टॉक्ड, लोगों ने हमारे बारे में जो है वो बातें करनी शुरू कर दी। बट लेकिन इट वाजंट ओपन, लेकिन लोग ओपनली जो है वो बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने हमारे बारे में जो है वो बातें बनानी शुरू कर दी, चूँकि हमारा रिलेशन आपस में जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था, बगैर किसी इंगेजमेंट या किसी और जो है वो रिलेशन के। देन ही वेंट अवे, फिर वो चला गया। ही चक्ड यू, क्या उसने तुम्हें जो है वो डिच किया, या तुम्हें जो है वो धोखा दिया? सेट द हस्बैंड ब्रूटली, उसने बड़े जो है वो जालमाना अंदाज से पूछा, ताकि उसको भी वो हर्ट कर सके, जिस तरह उसकी वाइफ जो है इस कन्फेशन के ज़रिए जो है वो उसको हर्ट कर रही है। वांटिंग टू हर्ट हर इनटू कॉन्टैक्ट विद हिमसेल्फ, वो उसको जो है वो तकलीफ़ देना चाहता था। हर हार्ट रोज वाइडली विद रेज, और उसकी बीवी का जो है वो दिल थोड़ा सा गुस्से में ऐसे आता है। देन कहती है यस, हाँ, शी सेड, उसने कहा टू एंगर हिम, उसके साथ गुस्सा करते। शी लिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू द अदर फुट, और उसने अपना जो है वो वज़न एक से दूसरे कदम पर डाला। गिविंग अ पाह ऑफ रेज, ऐसे गुस्से की साउंड निकालते हुए। देयर वाज साइलेंस फॉर अ टाइम, एक लम्हे के लिए खामोशी आ गई। देन फिर शी रिज्यूम्ड, उसने बात शुरू की। हर पेन गिविंग अ मॉकिंग नोट टू हर वर्ड्स, और उसकी जो
मजाक उड़ाने वाली आवाज़ जो थी, उसके लफ्ज़ों में ऐसे मज़ाक वाला अंदाज़ था और वो अपने शोहर को जो है वो तकलीफ़ देना चाहती थी. ही सडनली वेंट आउट टू फाइट इन अफ्रीका. फिर अचानक से वो अफ्रीका में लड़ाई के लिए चला गया. एंड ऑलमोस्ट द वेरी डे आई फर्स्ट मेट यू, और तकरीबन ये वही दिन था जब मैं पहली बार तुमसे मिली. आई हर्ड फ्राम मिस बर्च ही वुड गेट सन स्ट्रोक, और मुझे मिस बर्च से ही पता चला कि उसको जो है वो सन स्ट्रोक हो चुका है गर्मी की लो की वजह से. 2 months आफ्टर दैट ही वॉज डेड, और उसके 2 माह बाद उसकी वफ़ात हो गई है. दैट वॉज बिफोर यू टुक ऑन विद मी. क्या ये मुझसे मुलाकात या मेरे से शादी से पहले की बात है? सेड द हस्बैंड. शोहर ने कहा. देयर वॉज नो आंसर. कोई जवाब नहीं था. नीदर स्पोक फॉर अ टाइम. कोई भी एक लम्हे के लिए ना बोला. ही हैड नॉट अंडरस्टूड. वो बात समझ नहीं पाए. हिज आइज़ वर कंट्रैक्टेड अगली, और उसकी आंखें ऐसे बड़ी जो है वो बदसूरती से सिकुड़ गई. सो यू हैव बीन लुकिंग एट योर ओल्ड कोटिंग प्लेसेस. तो इसलिए तुम अपनी यहाँ पुरानी प्यार वाली जगह देखने आई हो. ही सैड. उसने कहा. दैट वॉज वट यू वांटेड टू गो ऑन बाय योर सेल्फ फॉर दिस मॉर्निंग. यही ये रीज़न थी कि तुम आज सुबह जो है वो अकेली जाना चाहती थी. स्टिल शी डिड नॉट आंसर हिम एनीथिंग. लेकिन अभी तक उसने उसकी किसी बात का जो है वो जवाब नहीं दिया. ही वेंट अवे. चला गया. फ्रॉम द डोर टू द विंडो. वो दरवाजे से जो है वो खिड़की की तरफ. ही स्टूड विद हिज हैंड्स बिहाइंड हिम. और अपने हाथ पीछे बांध के वहाँ पे खड़ा रहा. हिज बैक टू हर. उसकी तरफ कमर करके. शी लुक्ड एट हिम. उसने उसकी तरफ देखा. हिज हैंड सीन ग्रॉस टू हर. उसके हाथ उसे थोड़े से खुरदरे लग रहे थे. द बैक ऑफ हिज हेड पॉल्ट्री. उसके सर का पिछला हिस्सा ऐसे बिल्कुल जो है वो कोई फैंसी कोई इमेजिनेशन लग रही थी. एट लेंथ पिला हर ऑलमोस्ट अगेंस्ट हिज विल. अपनी मर्जी के खिलाफ रिटर्न राउंड. वो पीछे की तरफ मुड़ा. आस्किंग. पूछते हुए. हाउ लॉन्ग वर यू कैरिंग ऑन विद हिम. यानी कितने अरसे से तुम लोगों का ये सिलसिला चल रहा है. वट डू यू मीन. उसके इस अंदाज से जो है वो थोड़ा गुस्से में आती है और पूछती है कि तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है. शी प्राइड कोरली. बड़ी सर्द महरी से जवाब देती. आई मीन हाउ लॉन्ग वर यू कैरिंग ऑन विद हिम. मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम लोग आपस में कितने अरसे से इस रिलेशन में हो. शी लिफ्ट हर हेड. उसने अपना सर उठाया. इवर्टिंग हर फेस फ्रॉम. अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए. शी रिफ्यूज टू आंसर. उसने जवाब देने से इनकार कर दिया. देन शी सेड. उसने कहा. आई डोंट नो. मैं नहीं जानती वट यू मीन कि तुम्हारा बात करने का मतलब क्या है बाय कैरिंग ऑन, कि कब से जो ये चीज़ जारी है. आई लव्ड हिम फ्रॉम द फर्स्ट डेज आई मेट हिम. मैं पहले ही दिनों से जब से मैं उससे मिली थी मैं उससे प्यार करती थी. 2 months आफ्टर आई वेंट टू स्टे विद मिस बर्च. और फिर 2 माह के बाद जो है वो मिस बर्च के साथ जो है वो मैंने रहना शुरू कर दिया. एंड डू यू रेकन ही लव्ड यू. और क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा था कि वो भी तुमसे प्यार करता है. ही जियर्ड. उसने थोड़ा ताना दिया. आई नो ही डिड. मुझे पता था कि वो मुझसे करता है. हाउ डू यू नो. तुम्हें कैसे पता चला. इफ़ ही वुड हैव नो मोर टू डू विद यू. अगर उसका तुम्हारे साथ कोई इतना मजीद कोई रिलेशन था ही नहीं. देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस ऑफ हेट एंड सफरिंग. यानी दोनों एक दूसरे को जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक लंबी सी खामोशी आती है नफ़रत और ऐसे सख्ती वाली. एंड हाउ फार डिड इट गो बिटवीन यू. और फिर तुम दोनों के दरमियान वाला अरसा जो प्यार वाला रिलेशन है वो कब तक रहा. ही आस्क्ड एट लेंथ. उसने बिलाहर पूछ ही लिया. इन अ फ्राइटेंड स्टिफ वॉइस. बड़ी ही सख्त खौफजदा वाली आवाज़ में. आई हेट यू आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आई हेट. मैं नफरत करती हूँ. यू आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. कि तुम जो है वो ऐसे घुमा के बात कर रहे हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मुझसे पूछ नहीं रहे. शी क्राइड विच लाई बिसाइड हर सेल्फ विद हिज बेटिंग. और अपने आप को जो है वो ऐसे बिल्कुल जो है वो गुस्से में आके आपस से बाहर. वी लव्ड ईच अदर. हम एक दूसरे से प्यार करते थे. एंड वी वर लवर्स. और हम जो है वो एक दूसरे के लवर्स थे. वी वर वो हम थे. आई डोंट केयर वट यू थिंक. और मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो. वट हैव यू गॉट टू डू विद इट. और तुम्हारा जो है वो इससे क्या ताल्लुक़ है. वी वर लवर्स बिफोर एवर आई न्यू यू. मैं तुम्हें जानने से पहले ही हमारा आपस में जो है वो रिलेशन था और हम एक दूसरे से प्यार करते थे. यानी वो लवर जो वर्ड है उसको इतना वो रिपीट करती है इस बात पे जब उसके हस्बैंड को मज़ीद गुस्सा आता है. लवर्स लवर्स. और वो गुस्से से चिल्लाता है. सेट कहता है वाइट विद फ्यूरी. ऐसे गुस्से से सफ़ेद पड़ चुका है. यू मीन तुम्हारा मतलब है यू हैड यूर फ्लिंग विद एन आर्मी मैन. कि तुम्हारा एक चक्कर चल रहा था किसी फ़ौजी बंदे के साथ. एंड देन केम टू मी. फिर तुम मेरे पास आ गई टू मैरी यू. कि मैं तुमसे शादी करूँ. व्हेन यू हैड डन. कि जब तुम ऑलरेडी ही ये सारे काम कर चुकी थी. शी सैट स्वॉलिंग हर बिटरनेस. वो उसकी सख्ती को जो है वो थोड़ा निगलने की कोशिश करती है. देयर वाज अ लॉन्ग पास. एक लंबा वक्फा आता है. डू यू मीन टू से यूज्ड टू गो. क्या मतलब है कहने का कि मैं जाया करती थी. द होल हॉगर. ये सारी जो है वो अपने इश्क की तकमील के लिए. ही आस्क्ड स्टिल इनक्रेडुलस. अभी बेयकीनी के साथ. वाई. क्यों. व्हाट एल्स डू यू थिंक आई मीन. और तुम जो है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. शी क्राइड ब्रूटली. थोड़ा जालमाना अंदाज में कहती है. वाई. क्यों. व्हाट एल्स डू यू थिंक.
तुम्हारे ख्याल में और क्या हो सकता है? मेरी बात का जो है वो मतलब, ही श्रैंक, वो थोड़ा सुकड़ा, एंड बिकेम वाइट, और उस फेद हो गया, इम्पर्सन, थोड़ा सा गैर जाती, दरवाज़ा, लॉन्ग पैरालाइज साइलेंस, बड़ी लंबी खामोशी, सीम्स टू हैव गॉन स्मॉल, ऐसे लग रहा था जैसे वो बड़ा अपने आप को बिलिटल महसूस कर रहे हैं। यू नेवर थॉट टू टेल मी ऑल दिस बिफोर आई मैरिड यू, तुमने ये नहीं सोचा शादी से पहले तुम्हें ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए थी, सर उसने कहा विद बिटर आयरनी, बड़ी जो है वो सख्ती के साथ, एट लास्ट बिलाहर, यू नेवर आस्क्ड, तुमने मुझसे पूछा नहीं, शी रिप्लाइज, ने जवाब दिया, वेल देन यू शुड थिंक, लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था। स्टूड विद एक्सप्रेशन, ऐसे बेतासर चेहरे के साथ खड़ा रहा, ऑलमोस्ट स्टाइल ऐसे बच्चों की तरह, सेट फ्री, आज़ाद, रिवॉल्विंग मैनी थाट्स, बहुत सारी सोचों में गिरा हुआ, वाइल्स हिज हार्ट वाज मैड विद एंग्विश, लेकिन उसका दिल जो है तकलीफ से बिल्कुल ऐसे पागल हो चुका था। सडनली शी एडेड, उसने इजाफा किया, एंड आई सा हिम टुडे, और आज मैंने उस अपने लवर को देखा। शी सेड, उसने कहा, ही इज़ नॉट डेड, वो उसकी जो है वो मरा नहीं है, ही इज़ मैड, वो पागल हो चुका है। हर हस्बैंड लुक्ड एट, उसकी तरफ देखा, स्टार्टेड, चौंक गया, मैड, पागल, ही सेड इनवॉलंटरीली, एक्सेप्ट ना करते हुए, ल्यूनेटिक, वो पागल है, शी सेड, उसने कहा, इट ऑलमोस्ट कॉस्ट हर रीज़न टू अटर द वर्ड, तकरीबन जो है वो उसे लगा कि वो अपने हवास में नहीं है ये कहते हुए। देयर वाज अ पास, फिर एक वक्फा आता है। डिड ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता है? आस्क्ड द हस्बैंड, शोहर ने पूछा, इन अ स्मॉल वॉइस, हल्की सी आवाज़ में। नो नहीं, शी सेड, उसने कहा। स्टूड, वो खड़ा रहा, एंड लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा। एट लास्ट बिलाहर, ही हैड लर्नड द विड्थ ऑफ ब्रीच बिटवीन दैम, ये वो रीज़न थी। बिलाहर जो है वो उसने जान लिया कि आखिर उनके दरमियान जो एक खला थी, शगाफ था, वो क्यों था, उसकी रीज़न क्या थी। शी स्टिल स्क्वाटेड ऑन द बेड, वो बिल्कुल अभी भी इसे ही पोजीशन में सुकड़ के बैठी हुई थी। ही कुड नॉट गो नियर हिम, वो उसके करीब नहीं जा सकता। इट वुड बी वायलेशन टू ईच ऑफ दैम टू बी ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट विद द अदर, क्योंकि ये बड़ी जो है वो इख्तलाफ होगा अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। द थिंग मस्ट वर्क इट सेल्फ आउट, अब इसको कहाँ, इस पर जो है वो रिजल्ट निकलना चाहिए। दे वर बोथ शॉक्ड सो मच, वो दोनों इतने जो है वो शौक थे, हैरान थे। देवर इम्पर्सनल, बिल्कुल ऐसे अजनबी थे, एंड नो लॉन्गर हेटेड ईच अदर, अब वो मज़ीद एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। यानी अब वो जो एक कन्फ्यूजन थी, वो जो एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन था, एटलीस्ट वो आपस में बात करने से उनकी जो है वो इनर रिवील हो जाता है। आफ्टर सम टाइम मिनट्स, कुछ जो है वो मिनटों के बाद ही लेफ्ट, और उसको छोड़ता है, एंड वेंट आउट, और बाहर चला जाता है। ओके, आज तक के लिए इतना ही। सी यू इंशाल्लाह टुमारो।